मम्मी, अंजलि, तू अचानक से? क्या बात है मम्मी, अपने घर में अचानक से नहीं आ सकती क्या मैं? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तूने फोन वोन नहीं किया ना, इसलिए बोल रही थी। और इस बैग में क्या है? अरे मम्मी, मैं मार्केट गई थी और मैंने घर पर बोल दिया अपनी जेठानी को कि मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। पता है आपको, शॉपिंग करने आई थी मैं मार्केट। क्या लेने आई थी तू बाजार में? हर टाइम कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। हाँ मम्मी, हम घूमने जा रहे हैं, मैं और आपके दामाद 3-4 दिन में वापस आएंगे, बस उसी की शॉपिंग करने आई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्या देख रहे हो? अंजलि, बात ही बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया, तू सूट पहन कर आई है, वो भी ये बिना बाजू वाला। तू कब से पहनने लगी सूट? अरे मम्मी, मैंने तो बोल दिया अपनी सास को साफ साफ, जिठानी नहीं पहनती तो वो उसकी गलती। और वैसे भी मम्मी, मेरी जिठानी कौन सा पढ़ी लिखी है, गांव की है, अनपढ़, तो वो तो साड़ी पहन ही सकती है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया अपनी सास को और जिठानी को, मैं साड़ी में घर के काम नहीं कर सकती। बस थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ी मम्मी। बस मैंने तो शुरू कर दिया सूट पहनना। देख बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तूने लड़ाई करके सही किया, लेकिन सूट में कोई बुराई भी नहीं है। ये तो तेरे ससुराल वालों को खुद ही सोचना चाहिए था, कितना बड़ा घर है तेरा, साड़ी पहनकर कहाँ काम होता होगा। वरना ऐसी बात नहीं है अंजलि, हम भी थे, देख हम घूंघट भी करते थे, साड़ी भी पहनते थे, सारा घर का काम करते थे, लेकिन अब हमारी बराबरी थोड़ी ना कर सकते हो तुम आजकल के बच्चे। वही तो मम्मी, मेरी सास को ये सब समझ में ही नहीं आता। हर वक्त मम्मी, हमारे घर में सूट नहीं पहनते, तेरी जिठानी ने आज तक सूट नहीं पहना, बस ये डायलॉग रहते हैं उनके। तो मैंने तो कर लिया लड़ाई झगड़ा। और तो और मम्मी, मैं तो अब शाम को टी शर्ट पजामा पहनती हूँ। और मम्मी, आप तो ये देखो, आपके फेवरेट मोतीचूर के लड्डू मेरी सास ने बनाए थे, तो मैं आपके लिए ले आई। अच्छा, तेरी सास ने भेजे मेरे लिए? आज जरूर बात करूंगी तेरी सास से। अरे मम्मी, दिन में सपने देख रही हो आप तो। अरे आपको लगता है मेरी सास लड्डू भेजेगी, वो भी आपके लिए? और मेरी सास को पता चल गया ना कि आपने फोन किया है, तो फोन ही उठाकर फेंक देगी। इतनी नफरत करती है वो आपसे, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अरे मैंने थोड़ी सी लड़ाई क्या कर ली सूट के लिए, वो समझती है आपने सिखाया है मुझे। ये तो मेरी सास ने बनाए थे घर में, इसलिए मैं ले आई, क्योंकि आपको पसंद है ना मोतीचूर के लड्डू, वो भी घर पर बने हुए। दीदी आप? अरे दीदी, रूम में आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, मुझे पता ही नहीं चला। आप रुको, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये इतना सुंदर सूट? हाँ, मेरे लिए? अरे वाह मम्मी, इतना सुंदर सूट मेरे लिए आपने ले भी लिया? तुझे पसंद आ रहा है ये? हाँ मम्मी, बहुत सुंदर है, बहुत पसंद आया मुझे तो। ठीक है, मैं ऐसा ही सेम तेरे लिए भी मंगवा दूंगी। क्यों मम्मी, ये किसके लिए है फिर? ये सूट तो तेरी भाभी के लिए है, ये अपने मायके जाएगी ना, तब मैंने इसे सूट ही दिलवा दिया। मैंने कहा इस बार सूट पहनकर जाना। क्या? दीदी आप मुझे ये बताइए, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आऊं या फिर अभी खाने का टाइम है, आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ बहू, एक काम कर, खाना ही बना दे। ये वैसे भी सुबह की निकली है अपने घर से, इसे भूख लग रही होगी, चाय नाश्ता तो क्या करेगी, तू जा खाना बना दे, इसके लिए खाना ले आ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी खाना बना देती हूँ। क्या बात है मम्मी, आस पड़ोस में कोई इज्जत नहीं है क्या हमारी? क्या हुआ अंजलि, तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों? अब आपके घर की बहू सूट पहनेगी, आज घर में पहन रही है, कल बाहर भी पहनेगी, और आप बोल रहे हो अपने मायके जाएगी सूट पहनकर। बताओ गली मोहल्ले में कौन नहीं देखेगा? क्या कहेंगे सब कि इनकी बहू ने सूट पहन रखा है? मम्मी, हमारी इज्जत है समाज में, खानदानी लोग हैं हम, खानदानी घरों में कौन सूट पहनती है बहुएं? अंजलि, मैं नहीं बोला तेरी भाभी को सूट पहनने के लिए, अभी इसकी छोटी बहन की शादी हुई थी ना, वो तो अपनी ससुराल में सूट जीन्स सब पहनती है। अब तू बता बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, 2 बहनों में एक बहन तो इतनी आजादी से रहे, सूट जीन्स सब पहने,
और एक बहन सूट भी ना पहन सके। इसकी बहन जब मायके आती है ना, सूट ही पहन कर आती है। दिखा रही थी ये फोटो अपनी बहन का, इसलिए मैंने बोल दिया तू भी अब अपने घर सूट पहन के जाया कर। मम्मी ये नए नए रिवाज क्यों निकाल रही हो आप? अरे इतना सर पर मत बिठाओ बहू को। आपकी मम्मी कितनी उम्र हो गई, आज तक आपने साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना। और वो ताई जी के बेटे की बहू आ रही है ना, आज तक उसने पहना है सूट? अरे ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी। और मेरे ससुराल वाले वो देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मेरे ससुराल वाले खानदानी लोग हैं मम्मी, वहां ये सब नहीं चलता। तो बेटा फिर तूने क्यों लड़ाई झगड़ा करके ये सूट पहनना शुरू कर दिया? जैसे तेरे मायके वालों की इज्जत है ना समाज में, वैसे तेरे ससुराल वालों की भी तो है। मम्मी आपको तो समझाना बेकार है। और आप जानती क्या हो मेरे ससुराल वालों के बारे में? अरे कितना बड़ा घर है, सारा काम करती हूँ मैं। आप बताओ साड़ी में कैसे कर लेती? और भाभी इनके पास तो इतना काम भी नहीं है, आप सारा काम आगे से आगे करके रखती हो। और फिर एक बात बताओ, आपकी बहू मेरे जितनी पढ़ी लिखी है? अंजलि तेरी शादी हो चुकी है तो तू अपने ससुराल के रीति रिवाज निभा। यहाँ पर क्या कैसे करना है मैं देख लूंगी बेटा। दीदी लो दीदी खाना खा लो। अच्छा बहू तू कब जाएगी अपने मायके? मम्मी जी शायद कल जाऊंगी, कल आएंगे भैया लेने, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं पता है। भैया ने बोला है अगर टाइम होगा तो शायद आज शाम को भी आ जाएंगे, वरना कल तो आएंगे ही। ठीक है तो फिर बता देना मुझे जब आए तो। ठीक है मम्मी जी। दीदी मैं आपके लिए पानी भी ले आती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? ये थक गई है बहू थोड़ा, पूरा दिन बाजार में रही थी ना आज, इसलिए। जा तू कर ले अपना काम। हाँ ठीक है मम्मी जी। ले बहू तेरी मिठाई मंगवा दी है मैंने। मम्मी आपने ये मिठाई क्यों मंगवाई है? ये अपने मायके जा रही है ना, इसलिए मंगवाई बेटा। ये क्या चल रहा है मम्मी अपने घर में? ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? अगर इतने पैसे आ रहे हैं तो मुझे भी दे दो। मुझे तो आप 4-5 हजार रुपए में निपटा देती हो, बहू के ऊपर इतना खर्च कर रही हो। दुनिया के घरों में जाकर देखो मम्मी, बहू लेकर आती है अपने मायके से, और हमारे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू ससुराल से लेकर जा रही है। वो ताई जी की बेटे की बहू देखी है ना, आज तक ताई जी ने 100 रुपए नहीं दिए उसे, और वो बहू कितना भर भर कर लाती है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी, इतनी इतनी मिठाई दे रहे हो आप। इतने फालतू खर्चे क्यों करने मम्मी? और मिठाई भी कितनी महंगी है ये। अंजलि कल तू कितना खुश हो रही थी मेरे लिए लड्डू लाकर, और वो भी सास से छुपकर, वो भी बस इसलिए कि मुझे पसंद है, जबकि तूने बताया था ना तेरी सास तो मुझे पसंद भी नहीं करती। अरे बेटा क्यों अपने रिश्तों में जहर घोल रही है तू? तू जब भी आती है हर बार अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लाती है, और दामाद जी खुद खरीद कर देते हैं तुझे। और ये तेरी भाभी, ये तो एक एक साल में अपने घर जाती है, और अब भी शादी में जा रही है। शगन की मिठाई तो चाहिए ना। मम्मी जी आप दोनों मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई भी मिठाई, और मेरे भैया आने ही वाले होंगे, मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी आज आपको बुरी लग रही है मेरी बातें, लेकिन एक दिन आप याद करोगे। अरे भाभी अकेली नहीं है, 3 बहन है ये। देखना एक दिन आप, इनकी बहनें नजर आएंगी यहाँ पर। देख लेना आप, आपकी बहू एक दिन सारा पैसा लुटा देगी अपने मायके वालों पर। फिर याद करना कि कुछ कहा था आपकी बेटी ने, क्योंकि बेटी सगी होती है माँ की। प्रणाम मम्मी जी। भाभी इतना बड़ा बैग? अरे 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हो, उसमें इतने बड़े बैग की क्या जरूरत है? क्या भर लिया इसमें, खोल कर दिखाओ। सुनाई नहीं दिया भाभी आपको? आप खोल कर दिखाओगे या मैं खुद चेक करूं? लेकिन दीदी क्यों? बहुत लेट हो रहा है अभी, जब मैं वापस आऊंगी तब चेक कर लेना, मेरे भैया गाड़ी में बैठे हुए हैं। भाभी आप जैसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ मैं, ससुराल से ले जाती हैं और पियर का नाम कर देती हैं। आप कहना क्या चाहती हो दीदी, खुलकर बताओ ना,
क्यों चेक करना है आपको मेरा बैग? इतनी भोली नहीं हो आप जो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। मम्मी को पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। यहाँ से भर भर कर ले जाओ और आते वक्त पीहर का नाम कर दो। आपके पीहर वालों ने दिया है, सब कुछ ससुराल का ही होता है। ठीक है दीदी, ये रहा बैग, आप खुद चेक कर लीजिए क्या लेकर जा रही हूँ मैं अपने मायके। खबरदार अगर बहू के बैग के हाथ लगाया तो। जब से आई है जहर उगल रही है, जैसी तेरी खुद की आदत है वैसा ही दूसरों को समझती है क्या? बहू तेरा भाई इंतजार कर रहा है तेरा, जा अपना बैग लेकर जा बैठ। और हाँ, इस पागल की बातों का बुरा मत मानना, इसमें थोड़ी अकल कम है। जा अब तू। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी को चेक कर लेने दो। देख बहू तू समझदार है, फालतू की बात को मत बढ़ा। अरे ये तो बिना सिर पैर की बात करती है। तू आराम से जा। देख तू अपने मायके जा रही है शादी ब्याह में, तो ऐसा मुंह लेकर मत जा। इसकी बात को दिमाग से निकाल दे। जा अब तू। हाँ अब बता तू मुझे, क्या है तेरे दिल में, क्या करना चाहती है? मम्मी मैं बस जो आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना बहू के प्यार की, बस उसको हटाना चाहती हूँ। बहू को इतना सर पर बिठाना सही नहीं है। असल में बेटा तेरी गलती नहीं है, तूने जैसा आज तक देखा है ना वैसा ही कर रही है तू। तेरी दादी ने हमेशा यही तो किया था मेरे साथ। लेकिन अंजलि ये तो गलत है ना कि जैसा तेरी दादी ने मेरे साथ किया वैसा ही अब मैं अपनी बहू के साथ करूं। वैसे तो तू अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहती है बेटा, उस पढ़ाई लिखाई को अपने व्यवहार में भी ला अंजलि। तेरे व्यवहार की वजह से तेरे ससुराल वाले तेरे मायके वालों से नफरत करते हैं, लेकिन इसी व्यवहार की वजह से कहीं ऐसा ना हो तेरे भाई भाभी भी तुझसे नफरत करने लगे। अरे बेटा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और आज भी कुछ घरों में सास बहू ननद के बस यही झगड़े होते हैं, कपड़े लत्ते जेवर, क्या लाया क्या दिया। अरे इन सब चीजों में क्या रखा है? बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता अंजलि, अगर माने तो। बहू भी बेटी ही होती है और सास भी माँ होती है। कल तो तूने सूट की वजह से इतना झगड़ा किया, तू खुद सोच बेटा, तू सूट पहनकर कितना खुश हो रही है। तू अपनी जगह अपनी भाभी को रखकर देखना, जब वो सूट पहनेगी वो भी तो कितना खुश होगी। तुझे सूट पहनने के लिए अपनी ससुराल में झगड़ा करना पड़ा। ये भी तो हो सकता है ना बेटा, कल को तेरी भाभी भी मुझसे झगड़ा करने लगे। तू भी तो उस घर की बहू है और तुझे सूट पहनने की आजादी चाहिए, तो तेरी भाभी भी तो इस घर की बहू है ना। बेटा जब हम अपने लिए अच्छी सोच रखते हैं ना, तो दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखनी चाहिए। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा अंजलि। और आज जैसे तेरी भाभी मायके जा रही थी, तूने इतना सुना दिया उसे, उसका मन लगेगा वहां शादी में? अचानक से कोई रिश्ता खराब नहीं होता अंजलि। अंजलि एक बात और बेटा, माता पिता हमेशा के लिए दुनिया में नहीं बैठे रहते। माता पिता के बाद मायका भाई भाभी से ही होता है, और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बाद उनकी बेटी का अपने ही मायके में अनादर हो। मायके में बेटी तभी तक जिद कर सकती है जब तक उसके माँ बाप जिंदा होते हैं। मैं जानती हूँ अंजलि, आज तक कोई भी भाई भाभी माँ बाप की जगह नहीं ले पाया है। अरे एक बेटी अपने माँ बाप के सामने जिद कर सकती है, जबरदस्ती कोई भी सामान ले जा सकती है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन भाई भाभी का घर होने के बाद एक रुमाल उठाने में भी डर लगता है। मम्मी यही सच है बेटा, इसलिए अपने रिश्ते खराब मत कर बेटा। नहीं मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करो, ये सच है बेटा, माँ बाप हमेशा नहीं बैठे रहते।